नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और साथ में आर्थिक सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करके हमें सहायता भी करें। यूसीसी, आप देख रहे थे कि यूसीसी के बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी और हमें भी बड़ी आशा बंधी हुई है, अभी भी बंधी हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को लग रहा था कि भाई मानसून सत्र में तो यह आ ही जाएगा, मानसून सत्र को तो 5 दिन बचे हैं, 20 जुलाई से मानसून सत्र है, लेकिन ना तो उत्तराखंड वाला ड्राफ्ट आया और रंजना देसाई जी को यह घोषणा किए हुए 10 दिन हो गए कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूसीसी का ड्राफ्ट दे देंगी, लेकिन दिया नहीं उन्होंने कहा कि केवल प्रिंटिंग बाकी है। तो भाई ये प्रिंटिंग कैसी हो रही है जो इस प्रिंटिंग में इतना समय लग गया? ये उस कोविड के तरह तो नहीं है जो समाप्त ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। दूसरा एक और संकेत आ गया, वो संकेत यह आ गया कि 13 जुलाई तक समय दिया था लॉ कमीशन ने कि उनको दिया जाए किसी भी प्रकार का परामर्श। उन्होंने परामर्श एक मांगा था, उसकी दिनांक उन्होंने 15 दिन और बढ़ा दी, यानी 28 जुलाई कर दी। अब आपको पता है कि यदि 15 जुलाई तक परामर्श ही होगा तो परामर्श कह रहे हैं कोई 60 लाख परामर्श आ गए हैं, तो उन 60 लाख परामर्श को करते करते वो 2-3 महीने तो और निकालेंगे ही निकालेंगे। इसका मतलब है भाई मोदी जी, क्या आपने एक बार फिर से कबूतर उड़ा के और टेस्टिंग कर ली है? क्या ट्रायल बैलून उड़ाया था क्या आपने, या वाकई कुछ करना चाहते हैं? अब तो थोड़ा सा डाउट होने लगा है। वैसे दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे हजरत ओवैसी जो हैं वो जो चीख चिल्ला रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि बस आजकल में आने ही वाला है, क्योंकि हजरत ओवैसी को इन चीज़ों का हम ये कह सकते हैं कि उनको वो थोड़ी सी वो वेदर कॉक वाली स्टाइल है उनकी, उनको जो है वो पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है और जिस चीज़ का भी वो भरपूर विरोध करें वो हो ही जाती है, ऐसा हमने देखा है। उन्होंने ट्रिपल तलाक का भरपूर विरोध किया था तो ट्रिपल तलाक बिल आ गया और बेचारे भोले भाले मोमिन जो हैं वो अब ट्रिपल तलाक करने पर जेल में जाने का उनके खतरा मंडराता रहता है। बड़े दुख की बात है। हम पूरी शिद्दत से हम उनके साथ सहानुभूति में 2 शब्द कहते हैं, आँखों से आंसू भी बहाते हैं। बाकी फिर उन्होंने बहुत ही शिद्दत से उन्होंने सीएए का विरोध किया, 370 का विरोध किया। अब ये सारे के सारे जो है वो बिल आ चुके हैं। हाँ, 370 में ये ज़रूर है कि अभी कोविड ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा है कि उसके रूल्स जो हैं वो नहीं आए हैं, इसलिए वो पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया है। अब उसी श्रृंखला में हमारे ओवैसी साहब जो हैं वो अब विरोध कर रहे हैं यूसीसी का। तो आपको क्या लगता है कि जिन मुद्दों पर वो विरोध कर रहे हैं उन मुद्दों का ज्ञान नहीं है लोगों को? बिल्कुल ज्ञान है, करेंगे सब लोग। सबने बता दिया उनको कि भैया तुम्हारा ये जो शरीयत एक्ट है और जो तुम्हारा जो मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट है, ये दोनों शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। ये तो हम ही आपको बता चुके हैं कुछ दिनों पहले, जो हमने एक वीडियो किया था डिटेल में, और जिसमें पूरा आपको एक्ट बताया था, एक्ट के प्रावधान बताए थे, उसमें ये स्पष्ट हो गया था। तो अब प्रश्न ये है कि हमारे जो हिंदू भाई जो बहुत प्रसन्न हो रहे थे और ये हो रहे थे कि साहब की यूसीसी से बड़ा आनंद आने वाला है, और हमारे हिमंत बिश्व शर्मा जी, उन्होंने तो अपना बहुविवाह को बैन करने वाला जो बिल था वो रोक लिया था कि भाई अगर अब सेंटर ही ला रहा है तो हम क्यों ऐसा करें। वैसे उन्होंने एक काम और भी किया है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई जो ये मियाँ भाई लोग जो हैं उनको यहाँ एजुकेशन सेक्टर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लगे यहाँ गुवाहाटी से दूर रहो तुम लोग, तुमको यहाँ आके तुम पढ़ाई करने की और सिर्फ चीज़ें बताने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये मियाँ भाई जो कहते हैं वो आप समझ लीजिए, वो मियाँ भाई किसको कहते हैं? असम में मियाँ भाई कहते हैं बांग्लादेशी मुसलमान को, जो घुसपैठिए हैं उनको। तो इसलिए जिन लोगों को आपत्ति हो रही हो कि मियाँ भाई के ऊपर क्यों कहा उन्होंने मुसलमानों का एक प्रकार से अपमान कर दिया। हमारे मौलाना अजमल साहब जो हैं, वो बदरुद्दीन अजमल साहब, वो बड़ी ज़ोर से उठ के चिल्ला रहे हैं कि साहब कि ये तो बड़ी गलत बात है। एक तरफ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है और सबको बराबरी की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ मियाँ भाई लोगों के खिलाफ बोला जा रहा है। तो भाई बदरुद्दीन अजमल, तुम तो हो कन्नौज के, तुमको ये बांग्लादेशी घुसपैठियों से क्यों भाई इतना मोहब्बत हो गई है? बांग्लादेशी घुसपैठिए तो जब यूसीसी आएगा तो उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं और कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई इस यूसीसी के बहाने आप जो है कुछ और जो भेदभावपूर्ण जो लेजिस्लेशन है उनका तो तिया पाँचा कर दें। भाई 3-4 तो मैं आपको बता सकता हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप बार बार समय ले रहे हैं। पिछली बार अभी 2-3 दिन पहले आया तो फिर आपने कहा कि नहीं साहब हमको समय चाहिए, ये तो बड़ा ही पेचीदा इशू है, इस पर तो हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, तो हम कंसिडर्ड डिसीजन देंगे। यार ये कैसा कंसिडर्ड डिसीजन है? आपको वोट देने वाले चिल्ला रहे हैं इतने दिनों से तो भैया इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म करो, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उपयोग जो है वो केवल इस दृष्टि से हो रहा है कि जो लेजिटिमेट, यानी जो संविधान द्वारा दिए हुए अधिकार और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार निर्णीत हुए अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि भाई हमें रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड करवाने का हक है, तो उसको जो है वो बार बार लगाया जाता है कि हाँ साहब इसको रोक दिया जाए, इसको आगे ना किया जाए, साहब जितने भी केस चल रहे हैं उनके ऊपर स्टे कर दिया जाए। तो भाई इसको ख़त्म करो ना यार, इसमें समस्या है क्या? वैसे भी जो सेक्शन 4 है उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो डिसाइड होगा, वो सिविल सूट के द्वारा ही होगा, ये तो लगभग तय हो चुका है, जो लॉ है वो भी स्पष्ट है। तो एक तो इसको समाप्त करो, दूसरा वो वक्फ एक्ट वाला है यार, और कुछ नहीं कर सकते तो वक्फ एक्ट के जो 2013 वाले अमेंडमेंट थे उनको ही रिपील कर दो। मोदी जी, इतना डर क्यों लगता है वैसे आपको मुसलमानों से? हमें पता है कि आप वोट के अलावा किसी चीज़ से नहीं डरते, और आप ये भी स्पष्ट जान लीजिए कि एक वोट नहीं मिलने वाला इनका, ना अशराफ का ना पसमानदा का, और जो आपको कोई धोखे से मिलेंगे 1-2% वो वैसे भी मिल जाएंगे, क्योंकि इतनी ही संख्या होती है यहाँ पर तार्किक ढंग से सोचने वालों के। जो तार्किक ढंग से सोचने वाले हैं वो मुल्ला मौलानाओं की तकलीफ तो करते नहीं, वो अपने हिसाब से वोट देते हैं, तो वो तो आपको वैसे ही मिलते हैं, तो क्यों इनसे डरते हो? अच्छा, वो आपके यूएई वाले शेख नाराज़ हो जाएंगे क्या? ना, वो तो अभी शेख ईसा आके यहाँ पे कह गए हैं, वो तो स्वयं समर्थन कर रहे हैं, यूएई वाले भी स्वयं अब समर्थन कर रहे हैं, वो तो हिंदुओं को वहाँ पर हक दे रहे हैं, वो तो हर तरह की रिफॉर्म ला रहे हैं। वो बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया कि वो डी रेडिकलाइजेशन करना चाहते हैं, वो भारत की सहायता चाहते हैं कि उनका जो एक तरह से रूढ़िवाद में रचा बसा इस्लाम है उसको किसी प्रकार से उसका आधुनिकीकरण किया जाए। जो उसमें इस तरह के सिद्धांत बैठ गए हैं, जो पैवस्त हो गए हैं कि उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता, उनको किया जाए, उसमें वो आपकी सहायता चाहते हैं। और आप यहाँ ये जो हमारे अशराफ मुल्ला मौलाना हैं उनकी आप जो है वो बातें सुनते हैं। न सुनिए, बिल्कुल न सुनिए इनकी। जितना आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, जितना आप इनके हितों के, यानी अशराफ मुल्ला मौलाना का जो हित है वो पसमानदा का हित नहीं है, ये आपने स्वयं कहा है भोपाल में, मैंने नहीं कहा, आपने स्वयं कहा भोपाल। तो भाई इसको करें, मेरी तो यही आपसे इल्तिजा है, इच्छा है हमारी। एक और बना रखा है, वो क्या है, कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, उसको भी समाप्त करिए। वो केवल ये काम करता है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको मान्यता देने में रोड़े डालता है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी डेफिनेशन साफ साफ दी हुई है, और माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन संविधान में ये दी हुई है कि
लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। अब वो एक्ट बना के उससे ये काम करवा दिया गया। उसने एक अकेला काम जो है वो ये डिवास्टेटिंग काम ये किया कि एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन होती थी जामिया मिलिया इस्लामिया, उसको इसने डिक्लेयर कर दिया, इस इंस्टीट्यूशन ने, पार्लियामेंट के एक्ट के ऊपर जाके। और उसके विरुद्ध जो चल रहा है जामिया मिलिया को वापस सेक्युलर बनाने का, जिसमें कि दलितों और पिछड़ों के हक जो है वो समाप्त हुए, उसका आप कुछ नहीं कर रहे। करिए ये जो मैंने आपको 3 एक्ट बताए हैं, प्लस जो माइनॉरिटीज़ को स्टेट वाइड डिक्लेयर करने का मामला है, ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है। इसको कर दें तो यूसीसी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। प्लस महिलाओं की बराबरी का एक बिल अलग से ले आइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि भाई वन सिविल कोड हो, एक सिविल कोड बनाने की आवश्यकता नहीं, महिलाओं की बराबरी का सिद्धांत ले आइए, उसी से सारा काम हो जाएगा। उसमें कोई आपका विरोध भी नहीं कर सकता, कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी नहीं आ सकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई प्रेशर नहीं हो सकता। ख़ास तौर से जब हमें ये पता है कि इनका जो शरीयत एक्ट 1937 है उसमें स्वयं में एग्जेम्पशन दे रखे हैं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। एग्रीकल्चरल लैंड उससे एग्जेम्प्ट है, अडॉप्शन उससे एग्जेम्प्ट है, वसीयत उससे एग्जेम्प्ट है। तो खाली और खाली जो है वो लागू हो रहा है केवल महिलाओं के अधिकारों के ऊपर। महिलाओं को स्वतंत्र कर दीजिए, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे दीजिए, उनकी हिंदू बहनों के बराबर, बात खत्म हो गई। इतना लंबा चौड़ा कंसल्टेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझको बताइए, 4 लाइन का एक्ट ड्राफ्ट करके मैं दे दूंगा आपको, उसी में सारा काम हो जाएगा। आप कहेंगे तो 4 की 40 कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे ये लगे कि साहब के यहाँ कुछ मेहनत की गई है। वैसे 4 लाइन के एक्ट से ज़्यादा के एक्ट की आवश्यकता नहीं है। Notwithstanding anything in any other law for the time being, all rights of all women of all religions shall be at par। इतने क्यों लिखना है, बाकी रूल्स बना दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।